हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफ़ा एयरप्लेन हाईजैक किया। उनकी डिमांड ये थी कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भुट्टो से बात करना चाहते थे। ओपन लेटर लिखा गया है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या दोनों कंट्रीज के जो गवर्नमेंट्स है वो आपस में बात करने को तैयार होंगी? तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ को बैठा हुआ था, उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है, क्योंकि उनका कोई जो है वो सर काट देता है। सर ऑब्वियसली आप लोग बेहतर समझते हैं कि आपने कौन से पॉइंट्स रखने हैं और पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से पॉइंट्स रेडी रखने चाहिए। और अगर आप ये जो एम्बेसडर साहब हैं, ये एक सिंगापुरियन रिटायर्ड एकेडमिक थे, डिप्लोमेट थे, सिविल सर्वेंट थे और ये यूएन में ओपन लेटर लिखा गया है। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या दोनों कंट्रीज के जो गवर्नमेंट्स है वो आपस में बात करने को तैयार होंगी? ये ना एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान में एक बहुत बढ़िया बात है। आरजू काजमी और कर्नल शैलेंद्र सिंह कुछ कहेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी और ने लिख दिया तो बहुत फर्क पड़ रहा है। हम पिछले इतने सालों से चिल्ला रहे हैं कि बातचीत कर लो, ठीक है ना। ये एक अलग बात हमेशा से सवाल रहा है और आप उसे इवेलुएट भी करते रहे हैं। किससे बात करो, क्या बात करो, कौन से टॉपिक पर बात करो, का एक माहौल बनाकर बात करो, वगैरह वगैरह। हु आर दीज 116, 17, 18, मुझे भी मिला लो 118 का लिखने में। भाई आप ये बताइए ना, डिमांड तो मैं ये भी करता हूं कि आरजू जी मुनीर साहब को समझा लेंगी, मना लेंगी, और शहबाज शरीफ को भी मना लेंगी और डेलीगेशन लेकर इंडिया भी आ जाएंगी। लिखकर देने से क्या फायदा है? इसके लिए मैंने किया क्या, आई थिंक वो बहुत जरूरी है। आप और मैं टाइम से जो कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम एक टीवी पर प्रोग्राम करते हैं आपस में, उस प्रोग्राम के जरिए कुछ डिफरेंट रखते हैं, कुछ एक चीजों में हम एक दूसरे के अगेंस्ट भी होते हैं, बट मोर ओवर सबसे बड़ी बात यह है कि हम वो बातचीत का तरीका बदल कर एक अच्छे तरीके से एक्सचेंज करते आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि 116 लोग इन्होंने कंट्रीब्यूट क्या किया लिखने की। लिखना तो बड़ा आसान है, मैं लिख देता हूं। इन्होंने तो पेन पेंसिल से लिखा, मैं खून से लिख देता हूं। सर लिखते रहे, हम लोग भी लिखते रहे, मैंने भी सर आर्टिकल्स लिखे हैं, बहुत से शोज किए हैं। मैं यही कह रहा हूं ना कि 116 लोगों की हैसियत है, औकात है, स्टैंडिंग है, कोई एक बड़ी नोबल इनकी फॉलोइंग है कि इनके कहते ही चीजें बदल जाएंगी। बदलने में और बदलाव लाने में आपकी तरह ना मेहनत करनी पड़ेगी, बार बार पड़ेंगे, कई जगह पर आपको सुननी भी पड़ेगी, आपको टॉलरेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि आप एक माहौल बना रही है, आप एक माहौल बना रही है ना। जरूरी थोड़ी ना कि हर बार मैं आपसे अच्छे से बात करूं, हो सकता है कोई एक टॉपिक पर अच्छे से ना भी करूं, बट तो मैं चाहूंगा कि अगर एक सवाल का जवाब आप दे दें, क्योंकि आप 116 लोगों से, और अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं हर लड़ाई के पीछे भी बातचीत तो करनी पड़ेगी, हर लड़ाई से पहले भी बातचीत करनी पड़ेगी। जब वो बातचीत नहीं हो पाएगी तो रिजल्ट होगा कि दोनों कंट्रीज के बीच में लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई को रोकने के लिए फिर से बातचीत हो जाएगी और फाइनली बातचीत ही हो जाएगी। मतलब यूएस जैसे कंट्री को भी ले देकर करना तो बातचीत पड़ ही रहा है ना। ईरान अपने आप को कुछ भी कहता रहे, करना तो बातचीत पड़ेगा ही ना। दैट इज वेयर वी आर। तो मैं जानना चाहूंगा आज आपसे, आपके शो पर क्या बातचीत करें, बताइए क्या बातचीत करूं आपके साथ। सर ऑब्वियसली आप लोग बेहतर समझते हैं कि आपने कौन से पॉइंट्स रखने हैं और पाकिस्तान को भी अपनी तरफ से पॉइंट्स रेडी रखने चाहिए। और अगर आप दिस इज वेयर वी आर रॉन्ग। ये बात मैं आपके मुंह से इसलिए सुनवाना चाहता था, नहीं तो लोगों को लगता मैं नरेट करूं। आई वांटेड यू टू से दैट कि दिस इज वेयर द होल थिंग गोज रॉन्ग, कि जब आप कंडीशनल बातचीत कर रही कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, वो चीज वैसे नहीं होनी चाहिए, वो ऐसा। मैंने इसीलिए क्या बोला, बातचीत का एनवायरनमेंट बनाने के हैं कि जनाब पाकिस्तान जो है उसने एक दफ़ा एयरप्लेन हाईजैक किया। उनकी डिमांड ये थी कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर भुट्टो से बात करना चाहते थे, उसके से इंतज़ार कर दिया। सो सिंगापुर जो है उसने दे एंटर्ड इनटू इट और उन्होंने सिंगापुर के एम्बेसडर हैं और उन्होंने कहा जी ये बड़ी फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी है। भाई क्वेश्चन ये है कि कौन सी, तो अब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मेरा ख्याल है वहाँ को बैठा हुआ था, उसने ये भी कह दिया नहीं सारी सोसाइटी नहीं है। तो फिर एम्बेसडर ने कहा नहीं बहुत सारी है, क्योंकि उनका कोई जो है वो सर काट देता है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज सिंगापुर। अगर मैं यहाँ पर सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, सिंगापुर क्या है? अगर सिंगापुर के बारे में जिसे वो कहते हैं ना कि आई कैन अंडरस्टैंड, ये एम्बेसडर है, ये जो एम्बेसडर साहब हैं, ये एक सिंगापुरियन रिटायर्ड एकेडमिक थे, डिप्लोमेट थे, सिविल सर्वेंट थे और ये यूएन में इनके रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं परमानेंट। और पाकिस्तान गवर्नमेंट एनीवन टॉक्स अबाउट पाकिस्तान को अप्रिशिएट करता है या उसको स्पेस देता है, वो हमें नजर आ जाता है। क्वेश्चन ये है कि, और फिर दूसरा अगर वहाँ पे कोई सहाफ़ी बैठा, हिनरिच फाउंडेशन ने कोई टॉक के पाकिस्तान बड़ा मिसमैनेज है, शुरू से ही मुझे कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आता। आप कहते हैं कि आपकी फौज खराब है, आपकी मीडिया खराब है, आपकी फलानी खराब है।
करना चाहिए। मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। आई डोंट बिलीव इन एनी काइंड, आई डोंट पार्टिसिपेट इन काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड आई हैव एनी काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। बट व्हाट आई डू अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई डू बिलीव इन वो ये है कि भाई किसी ना किसी तरह इस चीज को भी तो वो करें कि जो लोग हैं हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की क्यों बात नहीं की अब्बास साहब कि हाँ जी वहाँ पे दहशतगर्द मौजूद है? वो कहते नहीं आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा, वो जो मेन प्रॉब्लम है कश्मीर इशू, उसको इग्नोर कर देंगे, जी आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। यही पॉलिटिशियन है जिन्होंने जंग। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सिंगापुर में एक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पाकिस्तानियों को वहाँ के लोग कह रहे थे वो आतंकवादी है जिन्होंने एक बार प्लेन हाईजैक किया था और कई बार ब्लास्ट किए कई जगह, इसलिए पाकिस्तान को कह रहे हैं आतंकवादी है। उनको पत्रकार कह रहा है सब जगह नहीं है, लेकिन वहाँ सिंगापुर में कह रहे हैं कि वहाँ के लोग गर्दन काट देते हैं। में रिसेंटली पैसिया में वैल्यू है, यही प्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, यही आर्मी चीफ है जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। मुझे बताया ना सिंगापुर की आर्मी और सिंगापुर मतलब अगर छोटी सी पॉपुलेशन है, आप आराम से पेट पे आप बांध के रह जिंदगी गुजार रहे हैं, तो मतलब आपका क्या है, मतलब व्हाट्स योर रोल इन इंटरनेशनल